नमस्कार साथियों। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको नमन करने के साथ साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर कोरोना महामारी के कारण मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग हताहत में है, आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है और केवल एक गलत डिसीजन के कारण मोदी जी ने जिस प्रकार से लॉकडाउन की घोषणा की, अचानक घोषणा कर देना, सभी को एक जगह ठहरा देना और इस घोषणा के कारण न केवल किसान परेशान हुआ, न केवल व्यापारी परेशान हुआ, न केवल मजदूर परेशान हुआ, न केवल इंडस्ट्री मैन परेशान हुआ, देश की जनता का हर एक वर्ग आज आर्थिक तंगी की मार में है। और ऐसी दशा के अंदर मुझे दुख होता है जिस प्रकार से हमारे देश के श्रमिकों की दुर्दशा हो रही है। क्या मोदी जी को नहीं चाहिए था कि लॉकडाउन से पहले इस प्रकार की घोषणा करते कि जो भी व्यक्ति अपने घरों को जाना चाहता है उसके लिए फला व्यवस्था पुख्ता की गई है। एक व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है और वह अपने घर नहीं जा पा रहा, इस प्रकार की दुर्दशा शायद ही किसी ने सोची हो। एक बुजुर्ग आदमी साइकिल चला रहा है, एक बुजुर्ग आदमी पैदल चल रहा है, अपने बच्चों को गोद में लिए हुए। महिला गर्भवती है, फिर भी 2 बच्चों को हाथ में गोद में ले रखा। कई श्रमिकों ने तो सड़कों पर बच्चों को जन्म दिया और जन्म देने के बाद में फिर उन बच्चों को उठा रहे फिर चल पड़े। अपना सामान, अपना सब कुछ सिर पर लादे ये मजदूर इस प्रकार चलते जा रहे हैं। कई बेचारों को तो आवागमन चलने वाले वाहनों ने कुचल दिया, कई थके हारे ट्रेनों के नीचे आ गए क्योंकि वो पटरी पर सो गए थे। कुछ ने रास्ते में दम तोड़ दिया, कुछ भूखमरी के कारण मर रहे हैं। इस प्रकार की दुर्दशा अगर आप श्रमिकों की से बात करें, उन श्रमिकों को देखें, शायद ही कोई बिरला होगा जिसकी आंखों में पानी न आ जाता। और ऐसी स्थिति में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने उन श्रमिकों को जाने के लिए, उनके पास रेल भाड़ा नहीं था, तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जितने नेता थे उनको आदेश किया कि श्रमिकों को जो भी रेलें जाएगी उसका भाड़ा कांग्रेस पार्टी देगी, और वो किया। अभी बहुत से श्रमिक राजस्थान से यूपी जाना चाहते थे। प्रियंका गांधी जी ने यूपी के मुख्यमंत्री से, यूपी की सरकार से आग्रह किया कि 1000 बसों के अंदर हम सुविधा देकर उन श्रमिकों को यूपी भेजना चाहते हैं। पत्राचाल चढ़ा, कई दिन चलता रहा, पहले तो कई टाइम उसके अंदर लगा, उसके बाद में हां की, फिर बसों की लोकेशन पूछा कहां भेजें, उन्होंने कहा लखनऊ गई, तो लखनऊ गई थी। जब वो बसें यूपी बॉर्डर पर पहुंची, कुछ बसें गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंची, यूपी सरकार ने उनको अपने एरिया में घुसने की अनुमति नहीं दी। अरे हद हो गई, भाजपा वालों हद हो गई। वो एक श्रमिक घर पहुंचना चाहता है, कांग्रेस पार्टी ने अगर बसें उपलब्ध करा दी तो कोई गुनाह नहीं किया। उन श्रमिकों का क्या दोष है? आप बसें उपलब्ध करा देते, 1000 की जगह 2000 बसें उपलब्ध करा देते, कौन रोकता था आपको? आपके हाथ में सत्ता है, सब कुछ कर सकते हैं।
परंतु आपने बसें बॉर्डर में नहीं घुसने दी, वो बसें वापस लौटा दी। इससे घटिया मानसिकता और कोई नहीं हो सकती। योगी जी, मोदी जी, आप दोनों याद रखना, और अमित शाह जी आप भी याद रखना, ये जनता, इनकी बद्दुआएं भूलना मत। वो दिन याद करना जब इनकी बद्दुआओं से आपका क्या हाल होगा। जिस जनता ने इस देश की गद्दी पर बिठाया है, वही जनता आपको ऐसी पटकनी मारेगी कि आप याद करेंगे। मोदी जी कहते हैं ना, जब कुछ नहीं रहता, जब कुछ नहीं दिखता, तो लोग अपने घरों को चले जाते हैं। सच्चाई यही है जो आप कह रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आप झोला तैयार रखें और अपने घर की तरफ जाने की तैयारी रखें। और एक बात मैं और भी कह देना चाहता हूं, इन श्रमिकों को कमजोर न समझें। कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा है, हर एक देश का वह नागरिक इनके साथ खड़ा है जो मन में दया भावना रखता है। और ये मान के चलना, अगर इन श्रमिकों की अगर संख्या का आंकलन किया जाए तो आज पूरे देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक श्रमिक होंगे। और यही श्रमिक आपको उस वक्त याद दिलाएंगे जो वक्त आज इनको आप दिखा रहे हैं। मोदी जी, आप अपने भाषणों का भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। आपने सत्ता हासिल करने से भाषण दिए थे, मैं चप्पल वालों को हवाई यात्रा करा दूंगा। अरे मौका था आपके हाथ में, आपके भाषणों को साकार करने का। कुछ भी नहीं लगना था, सारा सिस्टम आपके पास था, हवाई जहाज खाली खड़े थे, केवल मात्र तेल ही लगना था। और इन मजदूरों को, इन चप्पल वालों को आप हवाई जहाजों के माध्यम से लॉकडाउन के अंदर भी उनके घरों पर पहुंचा सकते थे। आज इनकी यह दुर्दशा नहीं होती। मेरे देशवासियों, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करना, क्योंकि मेरी भावनाएं इन श्रमिकों के साथ है। कांग्रेस पार्टी की भावना, देश के हर नागरिक की भावना मैं समझता हूं कि इनकी दुर्दशाओं को देखते हुए आज चिंतित हो रही है कि हमने ऐसे पर हाथ में सत्ता दे दी जिसे अब वक्त आएगा तो उसे बदलना भी पड़ेगा। और आज इस श्रमिकों की दुर्दशा के लिए मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, इस भाजपा सरकार को, इस मोदी सरकार को, इस योगी सरकार को थोड़ी अकल दें, ताकि इनकी दुर्दशा जो अब और ना हो और अपने घरों तक चले जाए। धन्यवाद।